कभी भी अपने घर के भेद किसी दूसरे को नहीं बताने चाहिए। भेद बताने से भारी हानि को झेलना पड़ सकता है। कहानी का शीर्षक है राजा के पुत्र के पेट में रहने वाले सांप। एक नगर में देव शक्ति नाम का राजा रहता था। उसके पुत्र के पेट में किसी तरह सांप चला गया। सांप राजा के पुत्र के पेट में ही अपना बिल बनाकर रहने लगा। उसके कारण उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। बहुत उपचार करने के बाद भी उसका स्वास्थ्य नहीं सुधर रहा था। यह देख राजपुत्र अपना राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में चला गया और वहाँ के एक मंदिर में भिखारी की तरह रहने लगा। उस राज्य के राजा की दो पुत्रियाँ थीं। वे दोनों जब भी अपने पिता के पास जाती तो प्रणाम करते हुए पहली पुत्री कहती, महाराज आपकी जय हो, आपकी कृपा से इस राज्य में सुख है। दूसरी लड़की प्रणाम करते हुए कहती, महाराज आपके कर्मों का फल भगवान आपको दे। दूसरी पुत्री का प्रणाम सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता था। एक दिन राजा ने क्रोध में आकर मंत्री से कहा, इस कटु वचन बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेसी के साथ भेज दो। मंत्रियों ने उस लड़की का विवाह मंदिर में रहने वाले उसी राजपूत से करवा दिया जिसके पेट में सांप रहता। वह लड़की अपने पति धर्म के अनुसार राजपुत्र की बहुत सेवा करती थी। दोनों ने उस राज्य को छोड़ दिया। थोड़ी ही दूर जाने पर वह आराम करने के लिए एक तालाब के किनारे ठहरे। वह लड़की राजपुत्र को तालाब के किनारे छोड़कर खाने पीने का सामान लेने के लिए गई। जब राजकुमारी वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका पति एक बांबी के पास सोया हुआ है और उसके मुंह से काला सांप निकलकर बांबी से निकले हुए सांप के साथ बातें कर रहा था। बांबी से निकला सांप कहता है, अरे दुष्ट, तू क्यों इस सुंदर राजकुमार के जीवन को बर्बाद कर रहे हो। पेट वाला सांप कहता है, तू भी तो इस बिल में स्वर्ण कलश को दूषित कर रहे हो। बांबी वाला सांप कहता है, तू क्या समझता है कि तुझे कोई राजकुमार के पेट में मार नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति उबली हुई राई देकर तुझे मार सकता है। फिर पेट वाला सांप बोला, तुझे भी तो तेरे बिल में गरम तेल डालकर मार सकता है। इस तरह बातचीत करते हुए वे एक दूसरे के भेद खोल देते हैं। राजकुमारी उनकी सुनी हुई बातों को जानकर उन्हें उसी प्रकार मार देती हैं। परिणाम स्वरूप उसके पति का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है और स्वर्ण कलश मिलने से वे धनवान भी बन जाते हैं। दोनों राजकुमार के देश चले जाते हैं और सारी कहानी अपने माता पिता को बताते हैं। माता पिता उनका स्वागत करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने घर के भेद किसी दूसरे को नहीं बताने चाहिए। भेद बताने से